नमस्कार। मैं डॉक्टर एकता थकान आप सबका स्पिरिचुअल यात्री एकता चैनल पे स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा न्यूमरोलॉजी का टॉपिक चल रहा है, तो आगे के वीडियोस में हमने 1 से 9 नंबर की पर्सनालिटी के बारे में, स्वभाव के बारे में जाना। अब के वीडियोस में हम कार्मिक नंबर के बारे में बातें कर रहे हैं। तो कार्मिक नंबर में हमने जनवरी, फरवरी यानी कि नंबर 2, मतलब कि अक्टूबर और नवंबर दोनों के 4 मंथ के बारे में अभी तक हमने जान लिया, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 के बारे में हमने जाना है। तो ये जो चारों मंथ है उनके नंबर 1 और 2 होते हैं, यानी कि जनवरी का नंबर होता है, जनवरी का देखें तो 1 नंबर है, और वैसे ही अक्टूबर का भी 10 नंबर है, तो 10 प्लस इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 हो जाता है। ऐसे ही फरवरी और नवंबर का भी हमने देखा। आज हम जानेंगे मार्च और दिसंबर। मार्च और दिसंबर दोनों का देखा जाए तो लास्ट डिजिट 3 ही आता है। तो आज हम जानेंगे नंबर 3 के बारे में। कार्मिक नंबर 3, कार्मिक नंबर मंथ का जो नंबर होता है, मतलब कि जो माह का नंबर होता है, वो हम देखेंगे। तो कार्मिक नंबर 3 के बारे में हम आज बात करेंगे, जानेंगे कि 3 नंबर क्या होता है। 3 नंबर यानी कि गुरु। गुरु यानी कि टीचर। टीचर जो होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो देने की भावना रखने वाले होते हैं, यानी कि ये नंबर जो है वो निस्वार्थ देने की भावना रखने वाला नंबर है। जैसे कि हमने इनकी पर्सनालिटी के बारे में भी समझा था, तब भी ये चीज़ वहाँ पे आई थी कि वो देने की भावना रखने वाला निस्वार्थ नंबर है। तो यहाँ पे हम कार्मिक नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रिलेशन की बात करेंगे। तो अगर कार्मिक नंबर में आप पिता या माता जो होती है वो 3 नंबर मार्च या दिसंबर बोर्न है, बच्चा कोई भी नंबर का हो, लेकिन माता पिता पेरेंट्स अगर 3 नंबर के हैं, तो वो अपने बच्चों की शिक्षा को लेके बहुत ही चिंतित रहेंगे। हमेशा वो बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए ही फिक्र करते रहेंगे। अगर पिता का नंबर 3 है, तो वो बच्चों को शिक्षित करने के बारे में इतना इस चक्कर में खोए रहेंगे कि वो बच्चे को कब डोमिनेट करने लगते हैं उनको भी पता नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं ये नंबर डोमिनेटिंग नंबर भी है, ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा को लेकर के इतनी फिक्र में रहते हैं। माता का भी सेम ऐसा ही होता है। 3 नंबर वाले जो माता पिता है वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ही जोर डालते हैं। अगर 3 नंबर वाले हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, तो अगर 3 नंबर हस्बैंड का है, तो वो वाइफ के ऊपर बिना मतलब के रोकना टोकना, ऐसा करो वैसा करो, ये वो करके भी वाइफ के ऊपर डोमिनेट करता रहेगा, अपनी शिक्षा और अपनी ज्ञान का दिखावा करता रहेगा। लेकिन वो ना बाहर ग्रेटिट्यूड शो करेगा, बाहर समाज में दुनिया वालों के सामने ज़्यादा ही ग्रेटिट्यूड शो करेगा, लेकिन घर में वाइफ के साथ में उतना ही उनका बिहेवियर वो खराब होगा और इश्यूज रहेंगे जीवन में। वो बैलेंस नहीं कर पाएगा और ज़्यादा ही लड़ाई और झगड़े रहेंगे। अगर वाइफ का ऐसा नेचर है, मतलब सॉरी नेचर नहीं, लेकिन वाइफ का अगर 3 नंबर है, मार्च या दिसंबर बोर्न वाइफ है, हमने देखा कि हस्बैंड 3 नंबर बोर्न होंगे तो वो वाइफ के ऊपर डोमिनेट करेंगे, वाइफ को रोकेंगे टोकेंगे, बिना मतलब के झगड़े घर में करेंगे, बिना बात के रोकते टोकते रहेंगे। लेकिन अगर वाइफ का 3 नंबर है, तो वहाँ पे क्या होगा, वाइफ इस डोमिनेट तो थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या होगा कि वाइफ का अगर 3 नंबर रहेगा, तो वो वाइफ जीवन की हर बात को
फैमिली के हर मेंबर को, समाज को, फैमिली को, सारा बैलेंस करते करते वो गड़बड़ मार देगी। मतलब कि सारी सब कुछ चीज़ों को बैलेंस करते करते एंड ऑफ द डे क्या होगा कि वो इनडायरेक्टली, बिना इंटेंशन के, बिना कोई सोचे समझे वो गलती कर ही देगी। तो वो लाइफ को बैलेंस करने के चक्कर में लास्ट में वो बात को बिगाड़ देगी। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी एक का 3 नंबर है तो थोड़ा वहाँ पे माहौल लड़ाई झगड़े विवाद वाला रहेगा। अगर वाइफ और हस्बैंड दोनों का ही 3 नंबर है, वाइफ हस्बैंड दोनों ही 3 नंबर के हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे विवाद वाला ही वातावरण रहेगा। क्योंकि दोनों अपना ज्ञान शो करेंगे, नॉलेज को शो करना चाहेंगे। दोनों में थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर भी रहेगा, थोड़ा इगोइस्टिक भी होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा रहेगा, क्योंकि 3 नंबर वाले जो होते हैं ना, उनको अपनी अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा का बहुत बहुत ही रहता है। जैसे कि हम ये भी देख सकते हैं कि अगर पिता या ससुर के रोल में बंदा 3 नंबर वाला है कोई, तो वो अपनी जो बहू होती है या जमाई जो होते, उनके उनके साथ में उनका बिहेवियर ऐसा रहेगा कि वहाँ पे उनको बहुत ही मान और प्रतिष्ठा चाहिए। इस चक्कर में वो डोमिनेटिंग हो जाएंगे कि उस रोल में वहाँ पे उनको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा की एक रहती है, वो इच्छा रहती है कि वहाँ पे ज़्यादा मान प्रतिष्ठा मिलेगा। और सोसाइटी में भी वो अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा के चक्कर में बहुत गड़बड़ मार देते, बहुत इश्यूज खड़े कर देते हैं। घर की और फैमिली की लाइफ को और सोसाइटी की लाइफ को, वो समाज की लाइफ को, दोनों को वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बाहर तो ग्रेटिट्यूड शो करेंगे लेकिन घर में लड़ाई झगड़े कर देंगे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा ये जब तक उनका रहेगा मन में कि ज़्यादा चाहिए, वो संतुष्टि नहीं होंगे मान सम्मान प्रतिष्ठा से, तो हर बात पे अपनी टांग अड़ाते रहेंगे। और ये लोग जब तक नहीं चलेंगे, मतलब कुछ नहीं करेंगे, तब तक बिल्कुल ऐसा लगेगा कि लेजी है, नहीं करे। लेकिन जिस दिन शुरू करेंगे, चल पड़ेंगे, तो किसी की भी परवाह नहीं करेंगे, कुछ भी सोचेंगे नहीं अपना। तब ऐसे केसेस में अपना मान सम्मान भी वो खो देते हैं। वाइफ हस्बैंड अगर सेम मंथ के हैं तो विवाद होना ज़्यादा ही पॉसिबल है, विवाद होंगे ही होंगे। अपना ज्ञान अपना नॉलेज को शो करेंगे। दोनों के बीच में टॉक फाइट भी बहुत ही ज़्यादा होगी। क्योंकि 3 नंबर वालों को ना अपनी लाइफ को बैलेंस करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। 3 नंबर अगर वाइफ का है या अगर हस्बैंड का है या दोनों का है, तो ये ज़रूरी है कि 3 नंबर वालों को लाइफ में बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके बच्चों का 3 नंबर है तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पे एक बहुत ही खास मैं सूचना देना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे का 3 नंबर है तो 24 साल की एज तक आपको बच्चे का बहुत ही ध्यान रखना है, हर तरीके से ध्यान रखना है। पढ़ाई के मामले में, जीवन के मामले में, हर तरीके से आपको बच्चों का ध्यान रखना है और सपोर्ट भी करते रहना है जहाँ ज़रूरत सही लगे वहाँ। तो ऐसे केसेस में आपको बच्चों की शिक्षा के प्रति ही सिर्फ ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका बच्चा अगर मार्च या दिसंबर बोर्न है तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि बच्चों का 24 साल की एज तक आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ये हुआ कि कुल मिला के कि जो 3 नंबर वाले लोग हैं उनको अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा का थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे थोड़ा बैलेंस रखिए, अपना ख्याल रखिए।
अपने बच्चों का ख्याल रखिए अगर आपके घर में 3 नंबर वाले बच्चे हैं, और वाइफ का या हस्बैंड का 3 नंबर है तो आपको एक दूसरे की लाइफ को बैलेंस करके जीना है, फैमिली की लाइफ को बैलेंस करके जीना है, आपको डोमिनेट बिल्कुल भी होना नहीं है। तो आज हमने बात करी मार्च और दिसंबर, यानी कि 3 नंबर जिन लोगों का कार्मिक नंबर 3 है उनके बारे में आज हमने समझा। आगे हम बात करेंगे नंबर 4 के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका कमेंट्स आपके बहुत आ रहे हैं, आपके जो क्वेश्चन हैं उनका भी मैं जवाब देने की कोशिश पूरी करती हूँ, और ये भी ध्यान रखती हूँ कि जितना हो सके उतने में शॉर्ट में लेकिन टोटल कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ कि पूरा आपको समझ में आए और वीडियोस भी लंबे ना हो। और आपका बहुत ही प्यार और आपके आशीर्वाद मिल रहे हैं, उनके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। थैंक यू सो मच।